स्टूडेंट्स टू द सीरीज ऑफ लर्निंग टेंसेस। इस सीरीज में आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है। इंटरेस्टिंग इस सेंस में कि आज हम लोग इसका कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज कैसे किया जाता है ये सीखेंगे। कंडीशनल का मतलब है सशर्त, यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, यदि पंख होते तो मैं उड़ जाता, यदि मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे पास आ जाता। यानी सब कुछ कैसा है, काल्पनिक है, अतीत है। अतीत यानी पास्ट है। हाइपोथेटिकल कंडीशन, हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक, कि यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो ये टेंस, ये जो इसका यूज है इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही मजेदार भी है, और हम इससे बहुत सारे सेंटेंसेस को जो हम जिनको सोच नहीं सकते कि इसको इतनी आसानी से बोला जा सकता है, उनको आराम से अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। तो पहले इसका यूज देखते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट का एक यूज होता है, और हिंदी के सेंटेंस में ज्यादातर लिया होता, दिया होता, हो जाता, इस तरह के सेंटेंस के एंड में आता है। कब यूज करते हैं? अनफुलफिल्ड एक्शन, ऐसा कार्य जो कि अनफुलफिल्ड, पूरा नहीं हुआ हो। विश, कोई इच्छा हो उसमें। अनरियल और इमेजिनरी थिंग्स इन द पास्ट, पास्ट की ऐसी चीजें जो अनरियल हैं, जो वास्तविक नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो ये क्या है? ये कंडीशन है, ये शर्त है ना। वो शर्त क्योंकि पास्ट निकल चुका है तो वो शर्त भी पूरा होने का कोई चांस नहीं। अभी हम लोग एग्जांपल से पूरा क्लियर करेंगे। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ए कंडीशन इन द पास्ट, पास्ट की ऐसी कोई शर्त, ऐसी कोई इच्छा जो कि नॉन फुलफिल, जो पूरी नहीं हुई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। इसलिए इस टेंस को अनरियल पास्ट भी कहा जाता है, ऐसा पास्ट जो सच नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अभी हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको बहुत आसान और आपको बोलने में बहुत मजा आएगा। देखते हैं पहले कौन सा स्ट्रक्चर इसमें यूज किया जाता है। सबसे पहले इफ, यदि, कंडीशन, जब भी कोई शर्त होती है तो यदि होता है। इफ के बाद में सब्जेक्ट, और यहां पर है ये पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड, और V3, हैड है तो V3 आएगा ही आएगा, अदर वर्ड्स। इसके बाद में यदि ऐसा होता तो क्या होता, पॉसिबिलिटी क्या होती, तो सब्जेक्ट, इसके बाद में या तो कुड या वुड या माइट। ये हम उस सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग, यदि मैं मेहनत करता तो मैं पास हो सकता था, यदि सकता था तो कुड लगा दे, यदि ऐसा होता वुड, जहां पर और कम पॉसिबिलिटी होती तो हम माइट लगाएंगे। कुड हैव, वुड हैव एंड माइट हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स बचे हुए हैं, जो शब्द बचे हुए हैं, उनको लगाना है। कैसे? अब एक एग्जांपल देखते हैं। इफ आई हैड नोन यू, इफ आई हैड नोन यू वर इल, यहां तक है सेंटेंस। इफ आई हैड नोन यू वर इल, यदि मुझे पता होता, यदि मुझे जानकारी होती कि तुम बीमार हो, ये क्या हो गई? एक कंडीशन हो गई, एक ये शर्त हो गई। यदि मुझे पता होता कि तुम बीमार हो, आई वुड हैव विजिटेड यू, तो मैं तुमसे मिलने आ जाता। यदि मुझे पता होता कि तुम बीमार हो, मैं तुमसे मिलने आ जाता। अब ये दोनों बातें कहाँ हुई? देखिए यहाँ पे हम टाइमलाइन देखें, ये नाउ यानी ये प्रेजेंट है। दोनों बातें कहाँ पर हुई? पास्ट में हुई। यदि मुझे पता होता कि तुम बीमार हो, आई हैव विजिटेड यू, दो बातें हुई, एक तो तुम्हारा बीमार होना और दूसरा मेरे को जानकारी जो कि मुझे नहीं थी। तो जो ये क्या है, ये दोनों बातें ऐसी हैं कि जो कैसी है, अनरियल पास्ट है। ये अनरियल क्यों है? ना तो मुझे पता था कि तुम बीमार हो और ना ही मैं तुमसे मिलने आया, है ना। तो क्या हुआ, ये अनरियल पास्ट। यहाँ पर पास्ट भी कैसा, जो सच नहीं है, इसलिए इस टेंस को क्या कहा जाता है? अनरियल पास्ट।
या फिर अनफुलफिल्ड एक्शन। देखो मैं तुमसे मिलने नहीं गया, क्यों नहीं गया? क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो जो ये आई वुड हैव विजिटेड यू, मैं तुमसे मिलने इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो क्या हुआ कि ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं टाइप 3, जब हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो इसको फिर से पढ़ेंगे। तो इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है कि जो शर्त होती है उस शर्त के कारण जो दूसरा पार्ट है वो कैसा हो जाता है? अनफुलफिल्ड, अधूरा रह जाता है, या फिर कैसा हो जाता है? अनरियल, काल्पनिक हो जाता है, या उसमें कोई हाइपोथेटिकल, ऐसी कोई काल्पनिक उसमें शर्त दी जाती है जो पूरी ना हो सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरने में भी अक्सर पूछा जाता है, और आपको कन्वर्सेशन में तो इंपॉर्टेंट है ही कि यदि यहाँ पर इफ के साथ में सब्जेक्ट और हैड एंड V3 है तो आप यहाँ पर फिर कुड हैव, वुड हैव, माइट हैव अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस उसका यूज करेंगे। तो आप पहले ये इसको नोट कर ले, इसके बाद में हम लोग और बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस का इफ के साथ में इमेजिनरी कंडीशंस में नॉन फुलफिलमेंट ऑफ विशेज में कैसे यूज होता है। जो ये कंडीशंस होती है वो कैसी होती हैं? पास्ट में ऐसी कंडीशन होती है जो इम्पॉसिबल होती है। क्यों? क्योंकि यदि मुझे पता होता तुम बीमार हो, लेकिन अब तो पास्ट निकल गया तो ये बात हो ही नहीं सकती। तो क्या होगा? इम्पॉसिबल कंडीशन इन द पास्ट होता है। और उसका भी संभावित रिजल्ट, यदि पता होता तो मैं तुमसे मिलने आ जाता, तो ये इसकी एक संभावना थी, वो भी संभावना अब नहीं हो सकती क्योंकि दोनों चीजें कैसी हैं? ये पास्ट निकल चुका है, ये केवल एक संभावना है। तो आप इसको नोट करें, इसके बाद में हम इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स लेंगे जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। जल्दी से इसको आप नोट करें। थोड़े से और एग्जाम्पल्स लेते हैं। अनफुलफिल्ड एक्शन, ऐसा एक्शन जो कि अनफुलफिल्ड, जो पूरा हुआ ही नहीं। पहले इसके एग्जाम्पल लेते हैं। या फिर अनरियल और इमेजिनरी थिंग्स, अनरियल ही हो गया क्योंकि जब वो कंडीशन पूरी पास्ट में ही यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, वो वैसा हुआ नहीं इसलिए वो रियल ना होके क्या हुआ? अनरियल कंडीशन हुई, अनफुलफिल्ड, वो हो नहीं पाई पूरी। एग्जाम्पल से देखते हैं। If I had heard the question, I would have given the answer. एक मिनट। If I had heard the question, I would have given the answer. यदि मैंने प्रश्न सुना होता, यदि मैंने प्रश्न सुना होता तो क्या होता? I would have given the answer. मैं उत्तर दे देता। इसका मतलब है मैंने प्रश्न सुना ही नहीं तो अनफुलफिल्ड हो गया ना, अधूरी बात हो गई जो पूरी नहीं हो पाई। इम्पॉसिबल कंडीशन कि यदि मैंने प्रश्न सुना होता तो मैं आंसर दे देता। अब ये इम्पॉसिबल है, जब मैंने पास्ट में वो काम किया ही नहीं तो वो पूरा कैसे होता? तो ये जो टेंस है ये क्या करता है? एक इम्पॉसिबल कंडीशन इन द पास्ट रखता है, एक शर्त रखता है जो अब पूरी नहीं हो सकती क्योंकि समय तो जा चुका है, और उसका भी रिजल्ट बताता है कि ये जो शर्त है इसका प्रोबेबली ये रिजल्ट होता। संभव क्या इसका? ये रिजल्ट। यानी जो इफ के साथ में इफ, सब्जेक्ट और हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हम लोगों ने अभी स्ट्रक्चर देखा। तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है ये एक इम्पॉसिबल कंडीशन इन द पास्ट, एक शर्त है जो कि अब इम्पॉसिबल है क्योंकि जो पास्ट है वो तो जा चुका है। यदि मैंने प्रश्न सुने होते तो उसका प्रोबेबल रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या होता कि मैं उत्तर दे देता। स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पर इफ, सब्जेक्ट और हेड और V3 है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द जो सेंस है उसके अनुसार यहाँ पर वुड हैव गिवन द आंसर, तो मैं उत्तर दे देता। ठीक, तो यहाँ पर हमको ये याद रखना है कि यदि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, यदि करेक्शन करने के लिए आता है तो स्ट्रक्चर को याद रखिए। इफ, सब्जेक्ट, हेड और वर्ब थर्ड फॉर्म है, देन क्या होगा? यहाँ पर जो रिजल्ट वाला पार्ट है, संभव रिजल्ट, प्रोबेबल रिजल्ट वाला, वहां पे वुड हैव, कुड हैव या माइट हैव आएगा।
एक और एग्जांपल, इफ आई हैड सम मनी, यदि मेरे पास कुछ पैसा होता, इम्पॉसिबल कंडीशन इन द पास्ट, अब तो पास्ट निकल गया। आई कुड हैव बॉट ए कार, तो मैं एक कार खरीद सकता था, यदि मेरे पास कुछ पैसा होता तो मैं कार खरीद सकता था। क्या हुआ ये? अनफुलफिल्ड एक्शन, अनफुलफिल्ड विश, अधूरी इच्छा, अनरियल पास्ट, क्योंकि अब तो पास्ट निकल गया है तो अब ये रियल नहीं है। दूसरी बात, यदि ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इफ सब्जेक्ट हैड एंड, ये हैड यहां पर क्या है? ये यहां पर मेन वर्ब है, पोजीशन बतला रहा है। इफ आई हैड सम मनी आई कुड हैव बॉट ए कार, तो मैं एक कार खरीद सकता था। तो यहां पर आपको ये याद रखना है कि इस तरह के सेंटेंसेस में जो सेकेंड पार्ट है, जो कि प्रोबेबल रिजल्ट ऑफ दिस अनफुलफिल्ड एक्शन का, यदि यहां पर ये काम ऐसा हो जाता तो फिर ऐसा हो सकता था, तो यहां पर कुड हैव, माइट हैव या वुड हैव आएगा। इफ शी हैड वर्क्ड हार्ड, यदि उसने मेहनत की होती तो क्या होता? शी वुड हैव पास्ड, तो वो पास हो जाती। इफ शी हैड वर्क्ड हार्ड, अगेन अनफुलफिल्ड एक्शन, काल्पनिक इमेजिनरी कंडीशन, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन यानी काल्पनिक कंडीशन है कि यदि वो मेहनत करती, पर उसने मेहनत तो की ही नहीं ना, तो यदि वो मेहनत करती तो क्या होता? वो पास हो जाती। इफ यू हैड कम इन टाइम, यदि तुम समय पर आ जाते तो क्या होता? वी वुड हैव टेकन यू विद अस, तो हम लोग तुमको भी साथ ले चलते, तुमको भी साथ ले जाते, तो हम तुमको साथ में ले जाते। अनरियल कंडीशन इन द पास्ट, पास्ट निकल गया। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द अनफुलफिल्ड एक्शन, ऐसा कार्य जो कि पूरा हुआ ही नहीं, ना तुम समय पर आए और ना ही हम तुमको ले जा चुके। और कंडीशन कैसी हुई? इम्पॉसिबल कंडीशन। तो इस तरह के सेंटेंसेस को यदि आप बोलना चाहें तो बहुत ही आसान है। यदि मेरे पास ऐसा होता, इफ आई हैड सम मनी आई कुड हैव बॉट अ मोबाइल, यदि मेरे पास थोड़ा पैसा होता तो मैं मोबाइल खरीद सकता था, या आई वुड हैव खरीद लेता, खरीद सकता था, जैसा भी हमको उसमें बोलना हो। इफ आई हैड वॉक टू वर्क आई वुड हैव बीन लेट, यदि मैं पैदल जाता मेरे ऑफिस तक तो मैं लेट हो जाता। कैसी कंडीशन है? इम्पॉसिबल, अब तो पास्ट निकल गया। दोनों ये यदि टाइम लाइन पे देखें तो यहाँ पर इफ, ये यहाँ पर पूरा पास्ट है जो कि कैसा है? अनरियल है। यहाँ पर क्योंकि कंडीशन है, यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि हमको सेंटेंस करेक्शन के लिए आता है, वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरने के लिए आती है, और स्ट्रक्चर कैसा हो? इफ सब्जेक्ट हैड एंड V3, तो जो सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस है जो कि इस कंडीशन का रिजल्ट है, वहां पर हम अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, या तो वुड हैव लगाएंगे, या कुड हैव लगाएंगे, या फिर माइट हैव लगाएंगे। तो ऐसा हो सकता था, जहां पर की संभावना कम है। तो आप इन सारे एग्जाम्पल्स को नोट कर लें। इसके बाद में इसी कंडीशनल सेंटेंसेस में और भी कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। इसको आप लोग नोट करें। और अब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज समझते हैं, इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट एज वेल। पास्ट परफेक्ट टेंस का कंडीशनल सेंटेंसेस में ही एक यूज होता है विश के साथ में, इच्छा के साथ में। कब? जबकि वो आपकी विश, आप उस इच्छा में कैसे हो? डिससेटिस्फाइड हो, असंतुष्ट हो, आपको रिग्रेट हो, पछतावा हो, और ये सब कहां पर हो? इन द पास्ट। काश ऐसा हो जाता, काश मैं समय पर स्कूल पहुंच जाता, काश मेरे पास थोड़ा पैसा होता, काश मेरे पास ये किताब होती, काश मेरे पास एक मोबाइल होता। तो ये सारी क्या है? ये जो विश है, ये जो इच्छाएं हैं, वो कैसी है? नॉन फुलफिलमेंट है। एक तो ये अधूरी है, दूसरा
पछतावा है, रिग्रेट है, डिससेटिस्फैक्शन है, तब हम क्या करेंगे? आई विश। यदि अपने लिए किसी बात का पछतावा है देन आई विश, तो सब्जेक्ट भी आई ही होगा। इसके बाद में हैड प्लस V3। यदि नेगेटिवली आपको डिससेटिस्फेक्शन है, पछतावा है, तब हम नॉट लगाएंगे। इंपॉर्टेंट बात यह कि यदि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप इस तरह के सेंटेंस यदि देखते हैं तो आप उसमें क्या करेंगे? यहां पर परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब का यूज करेंगे। आई विश आई हैड नॉट स्पेंड सो मच मनी। काश, आई विश का मतलब काश मैंने इतना पैसा खर्च ना किया होता। इसका मतलब क्या है? मैंने बहुत पैसा खर्च किया, ये पछतावा हो गया। डिससेटिस्फैक्शन, रिग्रेट। आई विश यू हैड कम इन टाइम। काश तुम समय पर आए होते। पछतावा है कि तुम समय पर नहीं आए, काश तुम समय पर आए होते। आई विश आई हैड बीन रिच। काश मैं धनवान होता। डिससेटिस्फैक्शन कि मैं पैसा नहीं है, काश मेरे पास में पैसा होता। आई विश आई हैड फॉलोड योर एडवाइस। काश मैंने तुम्हारी सलाह मानी होती। ये क्या है? रिग्रेट है, पछतावा है। इफ ओनली यू हैड हेल्प्ड मी। इस तरीके से भी कहा जा सकता है आई विश की जगह। इफ ओनली का मतलब भी काश है, काश तुमने मेरी मदद की होती। रिग्रेट कि तुमने मेरी मदद नहीं की, मैं इसका मुझे पछतावा है। तो यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है किसके लिए? नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ए कंडीशन इन द पास्ट। एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी शर्त जो कि पास्ट में पूरी नहीं हुई, उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर्स है जो हमने इसके पहले वाले पार्ट में देखा कि हैड प्लस V3, कुड हैव, वुड हैव, माइट हैव, और यहाँ पर विश के साथ में इस तरह के सेंटेंसेस आपको एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरने के लिए बहुत आते हैं, एडिट करने के लिए पैसेज में इस तरह का दिया रहता है। तो स्टूडेंट्स आप इनको बहुत ध्यान से पढ़ें, ये आपके लिए कन्वर्सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सेंटेंसेस आपको जब आप सोचेंगे कि ये हिंदी में है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलें, तो बड़ा कठिन लगेगा, लेकिन जब आप इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करेंगे तो विद इन सेकंड यू कैन ट्रांसलेट दैट सेंटेंस। अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़ जाता, अगर मेरे पास में कार होती तो मैं पूरा भारत भ्रमण कर लेता या भारत भ्रमण कर सकता था, अगर मेरे पास एक अच्छा मोबाइल होता तो मैं उससे वीडियो शूट कर सकता था। तो ये सेंटेंसेस देखने में जब हम इनको पढ़ते हैं या लिखते हैं तो लगता है कि इनको ट्रांसलेट कैसे किया जाए, लेकिन आप हैड और वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव के स्ट्रक्चर से या फिर आई विश के साथ में बहुत ही इजीली इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं, इनको बोल सकते हैं, अपने स्पोकन आपकी क्वालिटी है उसको एनहांस कर सकते हैं, उसमें फ्लुएंसी ला सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से आप इसका रिवीजन कीजिए, इसको पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।